परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 7 सितंबर बाबा जी का सत्संग शुरू होने से एकदम पहले ही ब्यास में मौसम ने अचानक करवट ली और भारी बारिश के कारण एक छोटी सी बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई जी। मूसलाधार बारिश लगातार होती रही। ऐसे समय में बाबा जी ने स्वयं हाथ जोड़कर संगत के सामने विशेष निवेदन किया जी और फिर सत्संग भी फरमाया। बाबा जी ने इस बार बाढ़ और सेवा के विषय पर बहुत ही गंभीर और ज़रूरी संदेश दिया जी। बाबा जी ने फरमाया, देखो ये बरसात का मौसम है। आप सबको मालूम है कि हमारे राज्य के बहुत से हिस्सों में बाढ़ आई हुई है। ऐसे हालात में हमें सेवा की ज़रूरत और भी बढ़ जाती है। हमें जहाँ और जैसे भी सेवा करने का अवसर मिले जी, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। सेवा किसी भी रूप में हो, बड़ी या छोटी, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। सेवा का मोल उसकी नीयत में होता है, उसकी भावना से होता है। अगर हम ये सोचें कि पानी तो उनके इलाके में आया है, हमारे यहाँ तो कुछ नहीं हुआ, तो ये गलत सोच है जी। अगर उनका घर तबाह होगा तो समझ लो कि नुकसान हमारा भी होगा, क्योंकि जब समाज का एक हिस्सा दुख झेलता है तो वो दर्द सबका होता है। इसीलिए जहाँ तक हो सके हमें मदद करनी चाहिए जी। और असल इंसान वही है जो दूसरों के दुख को देखकर दुखी होता है जी। बाबा जी ने समझाया कि संस्था पहले से ही कई बार इस तरह की परिस्थितियों में संगत को सेवा के लिए प्रेरित करती रही है। जब भी कोई मुश्किल घड़ी आती है, हम सब मिलकर सेवा में जुट जाते हैं जी। आप चाहे जहाँ भी रहते, जितना भी संभव हो, उसी अनुसार सेवा जरूर करें जी। इस समय जिन लोगों को सहायता की सबसे अधिक ज़रूरत है जी, उनकी मदद करना बहुत ज़रूरी है। संगत जी, आज सत्संग के दौरान भी बारिश लगातार होती रही जी। संगत थोड़ी परेशान भी हुई, लेकिन मालिक के प्रेम के आगे ये बारिश कुछ भी नहीं थी। बाबा जी ने लगभग 1 घंटा सत्संग फरमाया और आज स्वामी जी महाराज की वाणी से आरंभ किया जी। जब बाबा जी मंच पर आए, उस समय ये शब्द चल रहा था, तुमरी शरण तुम्हारी आशा, तुमरी सज्जन सुहेले। इसके बाद बाबा जी ने सत्संग शुरू किया जी। आप जी ने आज स्वामी जी महाराज की वाणी, इस जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा, पर सत्संग फरमाया जी। आप जी ने फरमाया, ये स्वामी जी महाराज की वाणी है। इसमें कहीं प्रेम की भाषा है तो कहीं चेतावनी और समझाने का भाव। यहाँ स्वामी जी चेतावनी दे रहे हैं कि हमारा बाहरी और भीतरी हालात कैसे हैं। हम कहते हैं हमें बाहर की रोशनी दिखाई देती है, लेकिन भीतर हमारी आत्मा अंधकार में फंसी हुई है। हम हमेशा उलझन में ही जीते रहते। जब तक हम अपने भीतर का अंधेरा खत्म नहीं करेंगे, तब तक अज्ञान में ही भटकते रहेंगे। ये अंधकार किसका है? ये अज्ञान का अंधकार है। मालिक हमारे साथ ही है, हमारे भीतर है, लेकिन हम उसे कहीं बाहर शहरों और जगहों में ढूंढते फिरते। वाणी में आता है, एका संगत एकह गृह बसते, मिल बात ना करते भाई। मालिक और आत्मा दोनों एक ही घर में रहते, पर हम उन्हें पहचान नहीं पाते। क्यों नहीं पहचान पाते? क्योंकि अहंकार की परत ने हमें ढक रखा है। वाणी में कहा गया, अंतर अलख न जाई लखिया, विच पर्दे होम में पाए। यानी हम बाहर मुखी सादरों में उलझे हुए हैं, भीतर की ओर मुड़ते ही नहीं। जबकि सच्चाई ये है कि हमें जो भी मिलना है वो भीतर से ही मिलना है, बाहर से नहीं मिलना। फिर बाबा जी ने असली परमार्थ की बात समझाई जी। उन्होंने कहा, सत्संग 2 प्रकार का होता है, एक बाहर ला और दूसरा अंदर ला। असली सत्संग वही है जो हमें भीतर की ओर मोड़े। और वाणी में आता है, क्या माधो जी सत्संग मेल हरि ध्याइए। आगे बाबा जी ने कहा कि अगर हमें सच्चे मालिक तक पहुंचना है तो रास्ता बाहर नहीं बल्कि अपने ही अंदर जाता है। बाबा जी ने समझाया कि मालिक को बाहर ढूंढते ढूंढते इंसान भटक जाता है,
जबकि सच ये है कि सब कुछ हमारे भीतर ही समाया हुआ है। जब हम भीतर की ओर रुख करेंगे तभी उस परम सत्ता का साक्षात्कार संभव है। बाबा जी ने कहा, सब किछ घर में बाहर नाई, बाहर ढूंढे सो परम भुलाई। फिर बाबा जी ने फरमाया कि आखिर हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए। बाबा जी ने स्पष्ट रूप में कहा, उसी एक स्मरण करो, उसी एक का स्मरण करो जिसने इस सृष्टि की रचना की और जो पल पल इस संसार को चला रहा। धर्म चाहे कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, दुनिया में कहीं भी जाओ, किसी ने ये नहीं कहा कि मालिक दो है। तरीके अलग अलग हो सकते हैं, परंतु हर महापुरुष ने उसी एक परमात्मा की भक्ति का संदेश दिया। वही मालिक है जो चाहे तो एक क्षण में इस संसार को नष्ट कर सकता है और चाहे तो पलक झपकते ही इसे फिर से रच सकता है। इसीलिए हमारी भक्ति का केंद्र भी वही एक होना चाहिए। जैसे पलटू साहिब ने कहा है, पलटू एको एक है, दूजा ना है कोई। बाबा जी ने आगे समझाया कि अलग अलग समय पर महापुरुष धरती पर आए और उन्होंने लोगों को याद दिलाने के लिए उस परमात्मा को विभिन्न नामों से पुकारा। किसी ने राम कहा तो किसी ने अल्लाह, पर नाम बदल देने से परमात्मा की असलियत नहीं बदलती। वे नाम तो केवल हमारी समझ के लिए, ताकि जब हम उन शब्दों का जाप करें तो हमारी चेतना का संबंध उस अनदेखे मालिक से जुड़ जाए। इस बात को समझाने के लिए बाबा जी ने एक मिसाल दी। जब घर में बच्चा जन्म लेता है तो उसकी पहचान कायम करने के लिए उसे एक नाम दे दिया जाता है। अब जब भी उस नाम को पुकारा जाएगा तो हमारे दिमाग में बच्चे की छवि बन जाएगी। बाबा जी ने कहा, नाम तो केवल पहचान का साधन है, उसकी हस्ती का आधार नहीं। माँ भी अपने बच्चे को कई नामों से पुकारती है, कभी मेरा लाल, कभी मेरा सोना, कभी मेरा प्यारा। इन अलग अलग संबोधनों से माँ का बच्चे के साथ संबंध नहीं बदलता जी। उसका स्नेह तो बच्चे से है, लफ्जों से नहीं है। नाम तो बस एक लफ्ज है, याद करने का जरिया है, ना कि प्रेम का मूल। बाबा जी ने समझाया, हमें अपनी भक्ति उस परम सत्ता की करनी है जो ना नाम यानी लफ्जों के दायरे में बता है, न रंग रूप से, ना ही किसी स्वरूप से। वो निराकार है, अनामी है और उसी में वास्तविक भक्ति का आधार छिपा है। 10वीं पातशाही ने मालिक के 1200 से 1300 नाम लिखने के बाद अंत में अनामी कहकर बयान किया था। अनामी मतलब जिसका कोई नाम नहीं है। फिर बाबा जी ने हजूर महाराज जी का जिक्र करते हुए समझाया। हजूर जी ने पूरे 40 वर्षों तक हमें समझाने की कोशिश की, लेकिन अफसोस हम अब भी असली बात पकड़ नहीं पाए। आज भी हमारा झुकाव बाहर मुखी साधनों की तरफ है। हम मालिक को बाहर ढूंढते रहते हैं, जबकि वो हमारे भीतर ही है। हजूर जी हमेशा कहते थे कि इंसान की आदत है वो उसी की पूजा करने लगता है जो उसकी आंखों के सामने हो, और अगर वो सामने ना मिले तो उसकी तस्वीरों के आगे सिर झुकाने लगता है। बाबा जी ने साफ कहा, क्या कभी किसी को शरीर की भक्ति करके या तस्वीरों के आगे माथा टेककर मालिक की प्राप्ति हुई है? बाबा जी ने कहा, हजूर जी का संदेश बड़ा ही स्पष्ट था। हमें गुरु के शरीर या उसके वस्त्रों के पीछे भागना नहीं है। असली मार्गदर्शन गुरु की शिक्षा में, ना कि उसके बाहरी स्वरूप में है। जब हम शरीर और कपड़ों के पीछे भागते हैं तो असल में हम केवल अपने मन को झूठा दिलासा देते हैं। असली साधना और असली भक्ति शिक्षा को पकड़ने में, ना कि बाहरी चीजों में उलझने में। आगे बाबा जी ने समझाया। बाबा जी ने आगे एक सवाल उठाया, असली गुरु कौन है? बाबा जी ने समझाया कि गुरु कोई शरीर नहीं होता, गुरु तो शब्द है। लेकिन क्योंकि हम सब अभी शरीर के दायरे में हैं, इसीलिए हमें समझाने के लिए
गुरु को भी शरीर का चोला ओढ़कर आना पड़ता है। शरीर ही शरीर को समझा सकता है, इसीलिए शुरुआत हमेशा शरीर से होती है जी। लेकिन असल में गुरु का स्वरूप तो शब्द ही है। बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। बाबा जी ने समझाया कि ना तो शरीर में गुरु बनने की शक्ति है और ना ही शरीर शिष्य बन सकता है। गुरु तो शब्द है और हमारी सूरत यानी आत्मा ही उस शब्द की शिष्य है। जब हम किसी गुरुमुख से विधि पाते हैं और उसके अनुसार अपने ध्यान को भीतर की ओर मोड़ते हैं, उसे आंखों के बीच टिकाते हैं, तब हमारी सूरत उस शब्द की पहचान करने लगती है। और जब सूरत शब्द के साथ जुड़ जाता है, तब वही शब्द रूपी गुरु हमारी आत्मा को उठाकर सीधे परमात्मा में मिला देता है। लेकिन ये राह केवल बातों से पूरी नहीं होती जी। ये तो तभी संभव है जब हम नियमित रूप से भजन बंदगी करें, गुरु की बताई युक्ति पर चलें और अपनी सूरत को जागृत करें। जैसे जैसे सूरत भीतर उतरकर शब्द की पहचान करती जाएगी, वैसे वैसे वो शब्द की सच्ची शिष्य बन जाएगी और शब्द रूपी गुरु का अनुभव करेगी। बाबा जी ने एक मिसाल देते हुए समझाया कि अगर बच्चा पहली कक्षा से आगे ना बढ़े तो वो ABC तक ही सीमित रह जाएगा, कभी ज्ञान की गहराई तक पहुंच ही नहीं पाएगा। ठीक उसी तरह अगर हम आध्यात्मिक राह पर आगे नहीं बढ़ते तो भी हमारा सफर अधूरा ही रह जाता है। इसीलिए हमें ठहरना नहीं है, हमें आगे बढ़कर किसी सच्चे गुरुमुख की संगत करनी है और उनसे वो तरीका प्राप्त करना है जिसके सहारे हम अपने भीतर उस मालिक की पहचान कर सकें। आगे बाबा जी ने समझाया, आजकल हम सोच लेते हैं कि अगर किसी बाबे के डेरे में जाकर या किसी तीर्थ पर मत्था टेक देंगे, वहां नाक रगड़ लेंगे तो मालिक हमें माफ कर देगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ऐसा करने से कुछ हासिल नहीं होता। रूहानियत के रास्ते पर आगे बढ़ना है तो उसके लिए भजन सिमरन ही असली साधन है। इसके सिवा कोई दूसरा जरिया नहीं है जी। बाबा जी ने आगे कहा, अगर हम ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि बिना भजन सिमरन किए ही हमारे कर्म कट जाएंगे, तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है जी। एक जन्म तो क्या 100 जन्म लेकर भी इंसान अपने कर्मों का पूरा हिसाब चुकता नहीं कर सकता। बाबा जी ने समझाया कि इस बंधन से निकलने का एकमात्र सहारा शब्द है। शब्द ही वो शक्ति है जो कर्मों की रेखा को काट सकती है। शब्द कर्म की रेख कटाए, शब्द शब्द से चाय मिलाए। यानी कि जब हमारी सूरत शब्द से जुड़ती है तभी हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है जी। बाबा जी ने बाइबल का हवाला भी दिया और कहा, वहां भी लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो, यही कमाई उसे सच्ची राहत और छुटकारा दिला सकती है। बाबा जी ने आगे मन की स्थिति पर प्रकाश डाला। बाबा जी ने समझाया, जरा देखो आज हमारा मन किस हाल में है। अपनी असली अवस्था को भूलकर ये उसी भूल को अपनी सच्चाई मानकर बैठा है। हकीकत तो ये है कि मन ज्योत स्वरूप है, लेकिन उसने अपनी मूल पहचान ही गंवा दी है। हे मन, तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। बाबा जी ने समझाया कि मन की असली प्रकृति तो पवित्र और उज्जवल है, मगर जन्म जन्मांतर की कर्मों की परतों ने इसे ढक दिया है। इस मैल की वजह से मन अपनी शुद्धता खो बैठा है। जिस मन को मालिक का आसन बनना था, उसी को हमने मैला कर छोड़ा। उदाहरण देते हुए बाबा जी ने समझाया, जब हम किसी कुर्सी पर बैठने लगते हैं तो पहले उसे झाड़ पोंछ कर साफ कर लेते हैं, मगर जिस जगह मालिक को बैठाना है उस मन की सफाई की हमने, हमें कोई परवाह ही नहीं है। बाबा जी ने आगे बर्तन का जिक्र करते हुए समझाया, अगर कोई कह दे कि आपका बर्तन गंदा है
तो हम उसे रगड़ रगड़ कर तब तक साफ करते हैं जब तक उसकी असली चमक लौट ना आए। ठीक इसी तरह मन पर चढ़ी जन्मों की मैल भी बार बार रगड़ने से ही उतरेगी। लेकिन ये सफाई नदी सरोवरों में डुबकी लगाने से नहीं होगी। ये तभी संभव है जब हम खुद को शब्द से जोड़ेंगे। धीरे धीरे उस शब्द की ताकत से मन पर जमी परतें उतरने लगेगी और अतः मन अपनी मूल पवित्र अवस्था में लौट आएगा। इसके बाद बाबा जी ने ललारी का उदाहरण भी दिया जी। बाबा जी ने कहा, जब कपड़े पर जिद्दी दाग लग जाता है और धोबी के रगड़ने से भी नहीं जाता, तब हम उसे ललारी के पास लेकर जाते हैं। ललारी उस पर गुड़ा रंग चढ़ा देता है और दाग पूरी तरह छिप जाता है। ठीक उसी तरह जब तक हमारे मन पर मालिक के प्रेम का गाढ़ा रंग नहीं चढ़ेगा, तब तक ये मैला ही रहेगा। और ये रंग चढ़ने का एक ही तरीका है, खुद को शब्द के साथ जोड़। बाबा जी ने कहा, गुड़े रंग विच रंग दे हो जी, मैलियां नी साड़ियां रोहा। बाबा जी ने स्पष्ट किया, पानी में नहाने से तो सिर्फ शरीर की गंदगी दूर होती है, पर मन की मैल केवल भजन सिमरन से ही साफ हो सकती है। असली स्नान भीतर का है और वो तभी संभव है जब मन शब्द से जुड़ जाए। बाबा जी ने आगे मंदिर के बारे में समझाया। बाबा जी ने कहा, असल में मंदिर क्या है? पुराने समय में परिवार बड़े हुआ करते थे, तो लोग भक्ति के लिए अपने घरों में एक अलग कमरा रखते थे, जहां एकांत में बैठकर वो मालिक का ध्यान कर सके। धीरे धीरे उस कमरे को ही मंदिर कहा जाने लगा। लेकिन समय के साथ इंसान ने समझ लिया कि बाहर बने मंदिरों और तीर्थों में माथा टेकना ही असली भक्ति है। बाबा जी ने साफ कहा, मालिक तो हमारे भीतर है, उसकी पहचान करने के लिए अंतर्मुखी होना पड़ेगा। लेकिन हमने अपना ध्यान बाहर की ओर ही लगा रखा है। बाबा जी ने कहा, बाइबल में भी लिखा है, वी आर द टेम्पल ऑफ गॉड, यानी हमारा शरीर ही असली मंदिर है, क्योंकि इसी के भीतर मालिक का वास है। हमारे शरीर के अंदर ही मालिक वास करते हैं। बाबा जी ने बुल्ले शाह का उदाहरण देते हुए समझाया, लख बार जे करे इबादत कदे न बने नवाजी, जेकर प्यार न होसी पल्ले रब न होसी राजी। बाबा जी ने आगे समझाया, मालिक हमारे माथे टेकने या नाक रगड़ने से खुश नहीं होता। अगर सचमुच उसकी खुशी पाना चाहते हो तो ध्यान को समेट कर तीसरे तिल पर टिकाओ और भीतर उतर कर उसकी पहचान करो। लेकिन अज्ञानता ने हमें ऐसा अंधा कर दिया है कि हम भीतर की तरफ देख ही नहीं पा रहे। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, फिर भी हम बाहर की ओर भटक रहे हैं और ठोकरें खा रहे हैं। बाबा जी ने कहा, एको संगत एको गृह वस्ते, मिल बात ना करते भाई, यानी आत्मा और परमात्मा दोनों ही एक ही घर के भीतर है, मगर हम मालिक को अपने अंदर पहचानने के बजाय बाहर भटक रहे हैं। बाबा जी ने उदाहरण के साथ समझाया, अगर किसी की कोई चीज घर के अंदर गुम हो जाए और वो उस चीज को अंदर की बजाय बाहर ढूंढने लगे, तो क्या वो चीज उसको कभी मिल पाएगी? बाबा जी ने आगे अरदास के बारे में समझाया जी। बाबा जी ने कहा, जब भी हम मालिक के सामने जाते हैं तो अधिकतर मुंह खोलते ही कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर देते हैं, जबकि उसने हमें पहले ही अनगिनत नेमतें दी हुई है। अब जरूरत है उन नेमतों की कदर करने की, ना कि लगातार मांगने की। बाबा जी ने सवाल किया, क्या मालिक ने हमें यहां भिखारी बनाकर भेजा है? आज हमारी अरदासें बस मांग तक सिमट कर रह गई है। हम भूल जाते हैं कि जो मालिक सब कुछ देने की शक्ति रखता है, क्या उसे ये भी नहीं पता कि हमें कब और क्या चाहिए? आजकल हम धार्मिक स्थानों पर जाकर नाक रगड़ते, माथे टेकते और सोचते हैं कि इससे मालिक खुश हो जाएगा।
दरअसल हमने अपने सोचने और समझने का दायरा ही बहुत छोटा कर लिया है जी। बाबा जी ने कहा, जब तक इंसान अपने दायरे को बड़ा नहीं करता तब तक वो आध्यात्मिकता में आगे नहीं बढ़ सकता। बाबा जी ने आगे समझाया, जो कुछ भी मिलेगा वो केवल अंतर्मुखी होकर ही मिलेगा। बाहर के साधन तो सिर्फ हमें राह दिखाने के लिए है। मालिक न कभी बाहर से किसी को मिला है न मिलेगा। बाबा जी ने आगे कहा, चाहे कितने भी माथे टेक लो, चाहे नाक रगड़ते रहो, सब व्यर्थ है। असली मकसद है मालिक से प्रेम कर। उससे कुछ मांगना मकसद नहीं है। भक्ति का सार यही है कि हम अपनी चाहते छोड़कर केवल उसके प्रेम में रंग जाए। आगे बाबा जी ने बहुत गहराई से समझाया कि आज इंसान धर्म और मजहब के नाम पर झगड़े कर रहा है। यही हमारी सबसे बड़ी भूल है। कोई कहता है मेरा भगवान सबसे बड़ा है, तो कोई अपने ईश्वर को सबसे महान बताता है। इंसान जब से धरती पर आया है तब से वो बांटता ही चला आ रहा है। जिन चीज़ों को बांटा भी नहीं जा सकता था, उस मालिक को भी इंसान ने टुकड़ों में बांट दिया और एक दूसरे की जान का दुश्मन बने बैठे हैं। बाबा जी ने फरमाया कि मजहब कभी ये नहीं सिखाता कि आपस में नफरत रखो या लड़ाई करो। मालिक ने तो इंसान को सृष्टि की सबसे सुंदर और ऊंची रचना बनाकर भेजा था, लेकिन आज वही इंसान जात पात और धर्म के नाम पर भेदभाव कर रहा है। क्या कभी प्रकृति ने किसी से भेदभाव किया है? क्या सूरज हमसे पूछता है कि तुम कौन सी जाति या धर्म से हो, फिर ही मैं अपनी रोशनी दूंगा? क्या पेड़ ये पूछकर फल देते हैं कि तुम्हारा धर्म क्या है? क्या कोई झील या सरोवर ये शर्त रखते हैं कि पहले अपनी जात बताओ फिर पानी मिलेगा? नहीं, नहीं, कभी नहीं। प्रकृति सबको बराबर मानती है। बाबा जी ने कहा, फर्क सिर्फ इंसान करता है, लेकिन उसके घर पर हमारी पहचान जाति या धर्म से नहीं होगी। वहां कोई अमीरी गरीबी ऊंच नीच या मजहब का फर्क नहीं मिलेगा। वहां केवल नाम की पहचान होगी। वहां केवल वही टिकेगा जिसने नाम की कमाई की होगी। अमला उत्ते होंगे नवेड़े, खड़ियां रैंडियां जाता। बाबा जी ने आगे समझाया कि इस पूरी सृष्टि की रचना मालिक ने शब्द के धागे से की। जिस दिन वो शब्द वापस बुला लिया जाएगा, उसी दिन ये सृष्टि समाप्त हो जाएगी। यहाँ किसी की ताकत मालिक से ज़्यादा नहीं है। इसीलिए हमें मालिक से प्रेम करना चाहिए और उसी की भक्ति में लगना चाहिए। जब हम उसके दरबार में जाएंगे, वहाँ हमसे जाति, धर्म या दुनिया की पहचान नहीं पूछी जाएगी। वहाँ सिर्फ नाम ही काम आएगा। बाबा जी ने कहा, नानक के घर केवल नाम। संगत जी, इसके बाद बाबा जी ने संगत को हाथ जोड़े और स्टेज से चले गए जी। आज भीड़ बहुत ही ज़्यादा थी जी। अब इस महीने के अगले 3 हफ्ते डेरे में भंडारे हैं जी। ये नहीं कह सकते कि अगले सत्संग बाबा जी फरमाएंगे या हजूर जी। संगत जी, आपसे हाथ जोड़कर एक बेनती है जी कि कमेंट में राधा स्वामी लिखना मत भूले जी, और संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले जी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।